यस, वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज हम सॉल्व करने वाले हैं मई 2026 एग्जाम का मैथमेटिक्स का पेपर। ये सारे क्वेश्चन को समरी करके एक पेज पे डाल दिया गया है ताकि आप बढ़िया से क्वेश्चंस देख सको। यस, इसको चैप्टर वाइज भी किया। चैप्टर वाइज कराओ कि मेरे पास एक्चुअल वो उसकी कॉपी भी है मेरे पास, जो पेपर है। जैसा पेपर आया था वैसा कराओ कि वैसा कराओ? जैसा आया था वैसा। ठीक है, जैसा आया था वैसा। बस इसमें बीच बीच में थोड़ा वो रहेगा क्या? हाँ, बीच में सब मिक्स रहेगा। और वो चैप्टर वाइज था। तो कौन सा कर रहे बोले? ये एग्जाम में ऐसा आया था, आईसीआई का पेपर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। अब बेटा अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो इसकी वैल्यू कैसे ढूंढते बता दो एक बार। बोलो बोलो क्या? हाँ, यहां से पहले अल्फा इसके रूट्स ढूंढ लो। कैसे ढूंढोगे? ये सीधा हो जाएगा x -7 x + 5, तो x की वैल्यू 7 हो गई और -5। अब इसमें पुट कर दो। पहले 7 पुट करो तो नहीं, दोनों पुट करना है। कोई बड़ा है ऐसा बताया कि उसने? अल्फा बड़ा है तो अल्फा कितना हो गया? बीटा -5। सही, बहुत बढ़िया। तो 7 माइनस -5 का स्क्वायर, 7 प्लस -5 का स्क्वायर। ऐसे घुमा फिरा के पूछा बट बात तो वही है ना। कितना? 12 का स्क्वायर 144, 2 का स्क्वायर 4, कितना? 36। बहुत बढ़िया बेटा, लिखते चलो। ओके एवरीबॉडी। क्या मैं सेकंड पे आ जाऊं? इसमें ना अलग अलग सेट्स आते हैं, बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कौन सा क्या है ना। ठीक है बेटा। हाँ, सेकंड पे आ जाओ। मैं सेकंड पे। यस, ये आपके सामने इनइक्वालिटीज है, इसका रीजन बताना है। तो कैसे बताओगे? देखो, सबसे पहले क्या करना होता था इसमें, एक एक को जीरो से इक्वेट करते थे। सॉरी, इनइक्वालिटी को इक्वल टू बनाते थे। फिर x 0 तो y 3, y 0 तो x, y 0 तो x 4.5। ठीक है, दूसरा भी देख लो। y 0 पे x 3/5। इसका डायग्राम बना लो, थोड़ा सा नीचे बनाता हूं। पहले इसमें क्या बोला? x 0 y 3, y 0 x 4.5। सही है, लेस देन है इसका। पहली लाइन का लेस देन लेफ्ट हैंड साइड। दूसरे में x 0 पे y -3 और y 0 पे x 0.6। ठीक है, ये आ गई सेकंड लाइन। इसका कौन सा साइड है? राइट हैंड साइड। तो कॉमन एरिया कौन सा बना? ये वाला, इसका लेफ्ट और उसका राइट। वैसे यहाँ पे x और y पॉजिटिव होना बोला कि कहीं पे, तो ये नीचे भी पूरा आ जाएगा, इस लाइन का लेफ्ट साइड और इस लाइन का राइट साइड। अब मुझे बताओ ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? अनबाउंडेड। सही है। हाँ, तो ये हो गया अनबाउंडेड। इज दैट ओके एवरीबॉडी? यस, लिखो फटाफट लिखो। एक सेकेंड, मुझे एक फाइल चाहिए। मुझे एक स्नैप भेजना है। स्नैप नहीं, नॉट एग्जैक्टली स्नैप। हाँ बेटा, एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा तो उसको सॉल्व करना है। ठीक है। हाँ, वैसे आगे बढ़ू थर्ड पे।
ये मिटा दूं ना? नहीं क्या? जमा कैसे किया मैंने लेकिन? गुड। अगर गलती से आप ये मानते कि शेडिंग सिर्फ इतनी है तो आप इसको बाउंडेड कह देते थे। वो बाउंडेड कब होता है? जब यहाँ पे दो और होते हैं, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल। तो ये बाउंडेड है क्या? अभी नहीं है। बहुत बढ़िया। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं बेटा? हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मई 2000। यस, एक बार ना ये क्वेश्चन ना मैं वो नोट्स में चेक कर लेता हूँ है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि फायदे ही गलत हो। हाँ, ये भी दिख गया और ये भी दिख गया, सब सही है बेटा। गुड, सब बढ़िया, आप चिंता मत करो, मैं मेरे लिए देख रहा था। हाँ, डायग्राम को हटा दो यहाँ से, इसके लिए कई जगह है, पड़ा रहेगा यहाँ पे। फिजिबल रीजन, ओ ये कैसा पूछ लिया है बताओ। फिजिबल रीजन बाय लीनियर, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। फिजिबल रीजन किस टाइप का होता है? गेस। बाप रे, ये कैसी बात कर रहे हो आप? सर्कुलर, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, क्या क्या? ऐसा क्यों बोल रहे कॉन्केव ना कॉन्वेक्स? क्या ये इसमें था क्या क्वेश्चन? हाँ, अब मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए, बताता हूँ आपको, मैंने मार्क किया हूँ। अब अपनी सबकी अपनी सोच है, बट आप बताओ बेटा, आप इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हो, कॉन्केव क्यों बोले? ऐसे बताओ। अच्छा, पढ़ना थोड़ी बात होती है। कहाँ पढ़े थे? बोलो, करो गूगल करो, बताओ बेटा। अभी आ गया, क्या करोगे एग्जाम में? हाँ मतलब इकोनॉमिक्स वाले हो ना, मैं इको वाला नहीं हूँ, बोलो क्या हो जाएगा? सही है क्या? अब एक और काम करो, कॉन्केव वर्सेस कॉन्वेक्स करो, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ताकि अपन समझ पाए है क्या। क्या करोगे? क्या? मैं क्या? मतलब ये ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछना ही नहीं चाहिए बेटा, ये मैथ्स में थ्योरी पूछना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूछा है। ठीक है, तो मैं अगर एग्जाम में होता ना तो मैं इरेगुलर पे टिक करता था, बट इरेगुलर भी सही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बैठता है, सर्कुलर भी नहीं है, कॉन्केव कॉन्वेक्स क्या ही होता है भाई। तो हाँ समझा, क्या होता है मतलब, वैसा लिटरली नहीं पूछा क्या होता है। बता। कॉन्वेक्स बस कन्वर्जिंग होता है और कॉन्केव डाइवर्जिंग होता है, तो ये कन्वर्जिंग है, तो ये तो वो हिसाब से बोल रहे हैं, बट मैं जबरदस्ती डाइवर्जिंग वाला भी ढूंढ सकता हूँ। अब ये ऐसे ने भी यही बोला है, बट मुझे चारों ऑप्शन अच्छे नहीं लगे बेटा, पर्सनली बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, मतलब थेरी क्वेश्चन हो गया यार, ये ऐसा याद करने वाला हो गया, इसलिए बोला आप ही बता दो आंसर, ऐसे मैथ्स टीचर मैं नहीं बता पा रहा हूँ। फोर्थ, ये वाला सॉल्व करो, ये दो इक्वेशन सॉल्व करने बोला यार, कमाल हो गया है। इसको 2 से इंटू करता हूँ, माइनस करूंगा तो 4y, 16y4, लेकिन y4 पूछा ही नहीं था, x3। हाँ, ऑप्शन पुट कर देंगे, वाह यार, ऑप्शन पुट कर देना बेटा, बट ये फास्ट कर दिया ना मैंने, नहीं क्या? y3 क्या पे टिक किया? y3, कोई देख रहा है क्वेश्चन के आगे बढ़ू? x पूछा बेटा, इसलिए 3 पे टिक किया बेटा, y पूछा नहीं है, और देखो 4 तो ऑप्शन में भी नहीं दिया। क्या? हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है। पांचवा, एक एक्सपीरियंस आदमी 10 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है, किया हुआ है क्या क्वेश्चन क्लास में? और फ्रेशर 5 यूनिट करता है ना। अब जो देखो इसमें एक्स और वाई डिफाइन नहीं किया, तो मैंने ये बताया था आपको कि जो पहला वर्ड है वो एक्स होगा। एक एक्सपीरियंस 10 यूनिट तो एक्स लोग कितना 10x, एक फ्रेशर 5 यूनिट तो 5, वाई फ्रेशर 5y, ये दोनों इनको एटलीस्ट 30 का क्या मीनिंग है? ग्रेटर इक्वल टू 30, 30 या उससे ज्यादा।
क्या आ गया 10x प्लस 5y? 50 है क्या? अरे गलत देखा क्या मैंने? हाँ, कहाँ पे बताओ? अब सी और ए एक जैसा है, लेकिन इसमें ना y लेस देन 0 बोला, बात समझी? हाँ, अब ऐसे भी एटलीस्ट यानी 50 या ऊपर ऐसा होता है तो भी सी जाता। यस, ठीक बेटा इतना। यस एवरीबॉडी, 6 पे आ जाओ। पक्का? डिफरेंस बिटवीन एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 8% इज इतना। यार ये 2 साल होता तो इसका शॉर्टकट था, याद है क्या? डिफरेंस डिवाइड बाय आई डिवाइड बाय आई। पर 3 साल है तो या तो ऑप्शन से करो या तो 100 मान के करो। क्या करना है बताओ? हाँ चलो 100 पे पहले सी आई निकाल लो। कैसे आएगा? 1.08 इंटू 100, 3 साल के 3 इक्वल टू कितना आ गया? 125 पॉइंट एग्जैक्ट। 97 के बाद कुछ नहीं है ना? लगेगा ना? ये बेटा इसका सी आई हो गया 25.9712। इसी पे ऐसा है निकालो, पी एन आर बाय 100 कितना बोलो? 24। डिफरेंस कितना है? 1.9712। ये डिफरेंस 100 प्रिंसिपल पे, तो जो डिफरेंस 788 उसने दिया उस पे प्रिंसिपल क्या क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 788 इंटू 100 डिवाइड बाय 1.9712 कितना? 39 एग्जैक्ट आ गया। बढ़िया, ठीक बेटा ठीक। यस एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। क्या मैं 7 पे आ जाऊं? 12 मिनट हो चुके हैं और 6 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। बट कॉनकेव कॉन्वेक्स में थोड़ा अपन भटके थे, है ना? 7th वाला एग्जाम शुरू है बेटा, ये तो बेटा सर क्या? हाँ देखो, लेंदी हो गया ना? तो ऐसा ऐसे आएगा वेटेज कितना? 13 मार्क्स। ये गया ना? ठीक है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू एन्युटी 1000 5 साल 7% कंपाउंडेड एनुअली। आपको याद है एन्युटी में फॉर्मूला क्या है फ्यूचर वैल्यू का? 1m प्लस 1.07 इंटू 1 इक्वल m प्लस कितने बार? 4 बार। 1 और 4 5 साल कंप्लीट। MRC इंटू 1000 इक्वल टू कितना बताओ? 5750 आया क्या? बहुत बढ़िया बेटा, लिखते चलो, ठीक है। बढ़ू आगे बढ़ू, लिख क्या रहे पता नहीं। क्वेश्चन तो नहीं दिख रहे सब? बहुत बढ़िया। कौन सा पेपर है? मई 26। बस ऐसा ही कुछ आना है, समझ लो। अभी तक के क्या स्कोर हुआ आपका? 3 मार्क। गुड, चलेगा ना? उसमें क्या है? मशीन डेप्रिशिएट्स एट 10% बिगनिंग ऑफ द ईयर वैल्यू पे, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? WDV, जो उस साल का बिगनिंग उस पर डेप्रिशिएट हो रहा है। 6000 में बेचा 9 साल बाद, ओरिजिनल प्राइस क्या था? वैसे आपको पता है आज की प्राइस नहीं पता, लेकिन 9 साल बाद की पता है 6000। तो इसको पीछे जाना है। फैक्टर इसका 0.90 होता है 10% डेप्री में। तो क्या पीछे कैसे जाएंगे? आगे जाने के लिए इंटू 0.90, पीछे के लिए डिवाइड बाय 0.90 इक्वल टू का बटन कितने बार? 9 बार। बात समझी? मैं थोड़ा फास्ट ही करता हूँ एग्जाम के हिसाब से। हाँ 54 15487। अच्छा 15487 यानी 15488। बहुत बढ़िया। जमाए कि नहीं जमाए? यस एवरीबॉडी, ठीक? बोले यार, बाकी है? वही तो पूछा। ओके बोले, आराम से देखो, कोई घाई नहीं है बेटा।
आराम से करेंगे और देखते टाइम कितना लग रहा है आराम में, वैसा करते हैं। एग्जाम में एडजस्ट कर, एग्जाम में मत चेक करना ऐसा। राकेश को 1 लाख चाहिए टू बाय स्कूटर आफ्टर 4 years, यानी 1 लाख कब चाहिए? 4 साल बाद। ये फ्यूचर वैल्यू हो गया। प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, इफ द इंटरेस्ट इज 10%, प्रेजेंट पे कैसे लाएंगे उसको? 1 लाख डिवाइड बाय 1.10, 4 साल के 4 इक्वल टू कितना आ गया बताओ? कितना? 68300। बढ़िया, गुड, खत्म। क्या मैं 10th पे आ जाऊं? बहुत बढ़िया बेटा। ठीक, राजू डिपॉजिट्स 20,000, 300, 8%, कंपाउंडेड एवरी क्वार्टर। पहले 2 साल का इंटरेस्ट पूछा है, 20,000 जमा किया 3 साल के लिए, एनुअल रेट ऑफ 8%। देखो थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, अपन ने कभी नहीं किया ऐसा क्वेश्चन, एग्जैक्ट ऐसा नहीं किया। 20,000 जमा किया है ना। अब मुझे बताओ 1 साल बाद कितना बन जाएगा ये पैसा? 8% का क्वार्टरली क्या होता है? 2%, तो 1.02 इंटू 20,000, 1 साल के 4 इक्वल टू कितना आ गया बताओ? 648। और 4 इक्वल टू में कितना बन जाएगा, ताकि 2 साल बाद का आ जाए? 23, 440, 433, ऐसा जमा किया आपको? क्या पूछा? पहले 2 साल के इंटरेस्ट पूछा अलग अलग, सही। तो बेसिकली तो पहले साल में कितना मिला, गेस करो यहाँ से। 1648, सही। एक ही ऑप्शन है, दूसरा देखो भी काय को, फिर भी देख लो दूसरे में कितना है, डिफरेंस निकालो इन दोनों का। 1785 है ना। हो गया सी से टैली, 1-2 रुपए लेके चलने का। ठीक है बेटा, जमा क्या थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा है, दोनों साल के इंटरेस्ट पूछ लिया, ठीक है ना। लेकिन समझा कि कैसे निकाला, अमाउंट निकाला, दोनों की गैप फाइंड किया। ये था आपका 10th नंबर का क्वेश्चन। ओके एवरीबॉडी, यस। 11, फाइंड द इफेक्टिव रेट, अगर याद होगा तो 12% क्वार्टरली कंपाउंडिंग का रेट क्या पकड़ते हैं? 3, तो 1.03 इंटू 100, 1 साल में 4 क्वार्टर, कितना बनेगा? 112.55। कितने से बढ़ गया पैसा? दैट इज योर इफेक्टिव रेट। इज दैट ओके एवरीबॉडी? बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ो आगे। ट्वेल्थ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ 5 डिजिट इवन नंबर्स 1 to 7 विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट। 5 डिजिट है बेटा, 1 से 7 नंबर है ना। 5 इवन नंबर्स बोला क्या है ना। अब यहाँ कितने आदमी आ सकते? इवन है तो 3 ही आ सकते। कौन 3? 2 4 6, एक आ गया। रिपीटेशन अलाउड है क्या? नहीं। तो स्टार्टिंग के लिए कितने बच गए? 6 बचे ना। 6 क्यों बेटा? एक वहां एंड में आ गया, फिर यहाँ पे 5 4 3। बहुत बढ़िया, इंटू करो कितना? 1080। जमा क्या सबको? अब आखिरी में 3 क्यों आए पूछो बेटा? इसमें से 2 4 6 इवन नंबर्स बोला, तो यहाँ पे 3 ही आदमी आ सकते हैं। अब एक आ गया तो यहाँ पे 6 नहीं बचेंगे, टोटल 7 थे ना। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोला, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, देखो एग्जाम में क्लियर होता है ये सब, रिपीटेशन है कि नहीं। क्या मैं 13th पे आ जाऊं? यस एवरीबॉडी। ऑनलाइन में तो 2-3 लोग एग्जिट हो गए, उन्होंने सोचा सिलेबस तो हो गया, पेपर पेपर क्या करना, वो अटेंड कर लिए। पहला टर्म exceeds the second by 4, sum of its terms infinity, s infinity दिया है बेटा। ठीक है, s infinity का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन, ये 100 है, सही। पहला टर्म exceeds the second term by 4, तो अगर पहला टर्म a है
मैं सोच रहा था कि हाँ, पहला ए है तो दूसरा ए -4, फर्स्ट एक्सीज द सेकंड बाय 4, पहला बड़ा है, दूसरा 4 कम है, या दूसरे को ए मानो तो ये ऐसा। कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा? कॉमन रेशियो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, फर्स्ट अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है? सेकंड बाय फर्स्ट, तो 100 इंटू ए माइनस ए प्लस 4 बाय ए इक्वल टू ए, 400 आ गया ए का स्क्वायर, तो ए हो गया है 20, क्योंकि ए 20 हो गया तो दूसरा टर्म कितना हो गया? 4 कम 16, समझे? तो आर कितना हो गया? 16 बाय 20, 4 बाय 5, टैली हुआ बेटा? यस एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। क्या मैं 14 पे आ जाऊं? हाँ है कि ना है? ठीक, सम ऑफ एन टर्म्स दिया है, 10वां पूछा है। क्या आपको ध्यान है T10 का फॉर्मूला होता है S10 माइनस S9। अब यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिया है Sn का, उसमें ना मैं अगर 10 पुट करूँ तो क्या निकल जाएगा? S10 निकलेगा, सही? कितना आ गया ये? 400 प्लस 30, 430, 9 पुट किया इसकी जगह, कितना आ गया? 81 4 जा 324 प्लस 27 351, तो 430 में से 351 गया तो बचा 79, 14 का आंसर हुआ बेटा डी। बहुत सही। इज दैट ओके एवरीबॉडी? सम ऑफ 4th एंड 8, इसका मतलब S4 S8 नहीं होता, क्या होता है? T4 और T8 का टोटल इज 120। तो आपको T6 पूछा है ना? T6 जो होता है A प्लस 5D। चलो T4 क्या है? A प्लस 3D, A प्लस 7D, तो 2A प्लस 10D, 2 कॉमन, तो A प्लस 5D कितना आ गया? 60 हो गया। क्या यही T6 है? बढ़िया, ठीक बेटा। क्या मैंने आगे बढ़ना चाहिए? ना 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 ना, टिक 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 टिक। बढ़ो बेटा आगे, प्रियांशु। 16 में पूछा है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी विल बी। क्या है इस इन्फिनिटी का फॉर्मूला? a अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है? दिस डिवाइड बाय दिस, -1/5, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1/5, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी। कितना आ गया? 5/6। है क्या कोई ऑप्शन? बी वाला, ठीक है, लिखो। बहुत सही बेटा। ये है मई 26 का पेपर। अरे अभी इनको 12th वाला मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, डाउट है ऑनलाइन में। 16 हो गए ना? 12th में बेटा ऐसा था कि इवन नंबर चाहिए, 1 से 7 स्टॉक में है विदाउट रिपीटेशन। इवन के लिए लास्ट में 3 ही ऑप्शन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 3 ऑप्शन बेटा। मान लो ये आ गया तो यहाँ के लिए 6 बच गए, एक आ गया तो 5 4 3, ठीक है। अब मैं डाउट्स एकदम आखिरी में कवर करा दूंगा इसके बाद, ताकि पेपर लाइन से हो जाए। हाँ डन है बेटा इतना? 17, याद है एक्स भी किसी एम पे डिपेंडेंट है, वाई भी किसी एम पे है, तो d बाय डी एम ऑफ x इक्वल टू डी बाय डी एम ऑफ ए एम स्क्वायर। इससे समझा x ऑफ m यानी एम पे डिपेंडेंट है, तो dx बाय डी एम कितना आ गया? a इंटू 2m। फिर अपना जो y है वो भी m पे डिपेंडेंट है, तो d बाय डी एम ऑफ y, d बाय डी एम ऑफ a बाय एम स्क्वायर, तो dy बाय डी एम हो गया
ये 1/m² मतलब ऊपर आके m का पावर -2 कितना हो जाएगा, -2 m का पावर -3 नीचे जाके m³ जमा क्या, नहीं बोलो बेटा। हाँ एक्चुअली शॉर्टकट मारा, पेपर है ना बेटा। ये ऐसा है कि नहीं इंडाइसिस, बेटा वो इंडाइसिस ऊपर किया m-2 हो गया, नहीं छोड़ दो ये क्वेश्चन, ठीक है। जिसको ये स्टेप नहीं समझे वो एग्जाम में ये अपीयर नहीं करे, मतलब ये वाला अटेम्प्ट नहीं करे। अरे आप देखो तो सही मैं क्या बता रहा, ये m² ऊपर आके m-2 होता है, ये इंडाइसिस है। फिर इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो -2 नीचे m के ऊपर -2 माइनस बने ना -3, तो a इंटू -2 अपॉन m³, फिर इंडाइसिस लगा दिया। हाँ बोलो बेटा, बस मेरे कॉन्फिडेंस के हाँ बोलो, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन छोड़ना है, dy/dm अपॉन dx/dm, ऐसा बोलना सही है क्या मैथ्स टीचर का, एग्जाम में ये छोड़ दो। क्या नहीं रहे, छोड़ो रे भाई, 80-85 क्वेश्चन अपीयर हो रहे हैं, उसमें भी आप यही करोगे जिद ईगो पे लेके, तो हो गया फिर। नहीं क्या छोड़ना ही चाहिए बेटा, मजाक कर रहा था मैं। ये हो जाएगा -1/m4, कहीं टैली हुआ ये वाला। अब ये क्वेश्चन करना है कि बाकी के 3 करना है, एग्जाम में डिसीजन तो देनी रहेगी ना। बट अच्छा है ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा छोटा है, जिनको जमता है चैप्टर उनके लिए बहुत अच्छा है। 11th मैथ्स था बेटा, इंडाइसिस डेरिवेटिव सबसे लास्ट में करना बेटा, अब रेस्ट अश्योर्ड टाइम नहीं बचेगा लास्ट में, ठीक है। क्या सर ऐसा तो नहीं बोलेंगे सर नीचे, अब नीचे ही जाके सर तो छोड़ने बोल रहे चैप्टर, नहीं बेटा समझ रहे ना मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा, एवरेज बता रहा हूँ। आपकी स्पीड बहुत अच्छी है क्या, फिर एक स्ट्रैटेजी, अगर 100 पूरे होने वाले हैं तो एक स्ट्रैटेजी है मेरे पास, नहीं बताओ ना, बता दूं, पढ़ो 20-30 घंटे ये, और ठीक है। हाँ इंडाइसिस के फॉर्मूले पहले आज घर जाके 10 बार लिखना है बेटा, क्योंकि वही याद नहीं आया, अटके कहाँ अपन डेरिवेटिव में, नहीं अटके कहाँ अटके, समझा। 40 घंटे डेरिवेटिव को देना है वो अलग बात है, उससे पहले इंडाइसिस को 20 घंटे देने हैं बेटा। 1 मार्क वेटेज है उसका। इसका इंटीग्रेशन ये बहुत गजब है बेटा, देखो जिसने पढ़ा है ना वो बता पाएगा बेटा, अभी 25 कटता है ये मैं आज नहीं समझा पाऊंगा, अभी तो 1 पेपर कर रहे हैं, 1/, अलग से मिलना बेटा, हमारी न्यू बैच शुरू हो रही है परसों से। क्या आ गया 1/x, क्या होता है 1/x का, होता है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन क्लास में करवाया था, याद है क्या आपको, क्या नहीं, पेपर से पहले पढ़ाया नहीं था, फिर बोला कि आ गया था, तो देख लो, जब भी x के ऊपर y हो तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। बेटा आप घबरा गए यार, जब मैंने बोला अपने को अपीयर ही 97 करने हैं, तो वही 3 शुरू है जो नहीं करने हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं। टेंशन आ रहा, 3-3 क्वेश्चन नहीं जमे, अरे वो 3 तो गिने ही नहीं बेटा। अब डिफ्रेंशिएट करो प्रोडक्ट रूल शॉर्टकट में, y इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव, x इंटू लॉग वाई का डेरिवेटिव, लॉग वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव। देख रहा है विनोद, क्लास में किया था, नोट्स में लिखा हुआ है, तब नहीं समझा तो आज तो नहीं समझेगा। बाकी टेंशन मत लो आप, आई होप पूरा पेपर पढ़ाया मैंने, पूरा सिलेबस आपने भी पूरा पढ़ा, वाह गुड, बस ये सेटिस्फैक्शन है। बाकी एग्जाम में ये चैप्टर लास्ट में करना है, छोड़ने की बात नहीं कर रहा मैं, छूट जाएगा बोल रहा है। ठीक है, अब देखो ना, इसको ना मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस वाई लॉग एक्स बाय वाई, वाई को ऊपर भेजा, इसको नीचे भेजा, समझ रहा है क्या, कहाँ टैली हुआ, ए से हुआ, अब क्या हुआ, इन दोनों को घुमाना है, तो मन में घुमा दो ना बेटा, स्टेप क्यों लिखेंगे, ठीक है, बढ़िया, ठीक बेटा ठीक, ताई टेंशन ना को, ठीक है। अब मेरी बात समझे कि नहीं समझे, नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लो आखिरी में।
20। ये रेवेन्यू फंक्शन, अरे मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ होता है याद है? मैक्सिमम होता है, हर एक ऑप्शन को इसमें पुट करो, करवाया था कि नहीं ऐसा? बोनस करो करो फास्ट। और जिनको आता है बेटा डेरिवेटिव निकालो, तृप्ति दिशा, 100 माइनस 4x, x आ गया 25, खत्म। अरे हाँ भाई बढ़िया। देखो अब बेटा बात ऐसी है कि आप एक एक ऑप्शन पुट करोगे तो नहीं चलेगा ना। 1200 आया, लेकिन चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे, बाकी में कम आएगा, करना ही पड़ेगा एग्जाम में सभी, दो से टिक कर ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा। अरे फिर कम हो गया, हाँ बढ़ के कम हो गया है ना, आगे भी और कम होगा, ये समझ सकते हो जाके तो। क्या आ गया आंसर? 25 जमा, इसमें आ गया ना एक मार्क। ये फायदा हुआ बैठने का क्लास में नॉन मैथ्स वालों को। चलो डन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अब बेटा ऐसा है कि इसमें एक का गैप, दो का, 3, 5, भटक गया वो, वेरी नाइस, अब आएगा ना मजा। देखो सोचो क्या हो सकता है, मैं बताऊं नेक्स्ट गैप कितना होगा? मुझे तो समझ गया, 13 का होगा, 13 का। बड़ी आधा तो सही है, 3 बोले, गुड। 30 और 13 43। ठीक है, बोलो बेटा क्या बोल रहे हैं? अब मैंने सोचा कि यार ये कैसे आया होगा इतना इतना गैप, ये 1 2 3 के बाद तो 4 चाहिए था, 5 है, तब क्या रिश्ता है 5 का यहाँ पे? तो मैंने देखा 1 2 3, 2 3 5, 3 5 8, 5 8 13, समझा? ऐसा भी किया है क्लास में, सिर्फ ऊपर में था ये चीज अपने इसमें, ये नीचे में आ गया, बढ़िया, सही ना? हल्का तो ट्विस्ट करेगा ना। अनिल्स हाउस फेसेस ईस्ट फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द हाउस। वाह, मीनिंग समझ पा रहे हो क्या? उसका घर ईस्ट फेसिंग है, बट पीछे से गया वो, समझा? हो सकता है ना इन्हें किधर गया होगा? पीछे से सामने आएगा। अरे फ्रॉम द बैक साइड वो स्ट्रेट गया, पीछे से सीधा गया, वेस्ट गया ना, पक्का? देन टर्न्स राइट, वॉक्स 50, turns left, stops after 25 meters. In which direction is Anil from the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है? किधर है स्टार्टिंग से? नॉर्थ वेस्ट, समझा बेटा? बहुत बढ़िया, अच्छा था ना, कुछ नया आ गया। बट एग्जाम में कर पाओगे क्या ऐसा नया आया तो आप बढ़िया स्कोर करोगे, बस ये इतना ऐसा नया आता है, घर से निकलते ही पीछे से तो स्ट्रेट गया, तो समझे? थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। और सीधा निकलेंगे घर से स्ट्रेट तो इस साइड जाएगा, क्योंकि गेट वहां निकलता है ना बेटा, आदमी जहां वही से चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना? ठीक है, ये इंटू प्लस ये सब आजकल आना शुरू हो गए, पहले नहीं आते थे, जब से मेरे नोट्स में आ गए क्वेश्चन तब से थोड़ा बढ़ गया है आना। ये सब ए से बी दिया है, देखो ये पढ़ना है ए से बी है कि नहीं। अब ये पूछा है बेटा, ये वाला देखो, परसेंटेज का क्या मीनिंग था? परसेंटेज का ए इज ईस्ट ऑफ बी, यानी पी इज ईस्ट ऑफ क्यू, बढ़िया। फिर इसका क्या मीनिंग है प्लस का? ए इज नॉर्थ ऑफ बी, मतलब क्यू इज नॉर्थ ऑफ आर। नोट्स का ही क्वेश्चन है बेटा, मॉड्यूल का है, हाँ नोट्स में मॉड्यूल से था। आर इज वेस्ट ऑफ, आर वेस्ट में है एस के, तो एस ईस्ट ना, तभी आर वेस्ट बन पाएगा। तो इन विच डायरेक्शन इज एस विथ रिस्पेक्ट टू क्यू? साउथ ईस्ट, बहुत बढ़िया बेटा, समझा? बढ़िया, बहुत सही बेटा, बहुत सही। बढ़ू 24 पे, नहीं बोले? विशाल started from his house towards west, किधर गया? west. After walking a distance of 30 he turned towards right, walked 20, turn left 10,
टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 को नीचे खींचा, सही। टर्न लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट इधर आएगा एंड वॉक 5, 10 से थोड़ा कम रखा 5 को, फिर लेफ्ट लिया उसने। इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग नाउ? नॉर्थ की तरफ। बहुत बढ़िया। टफ था कि ठीक था? मेरे बिना भी कर पाते थे? बढ़िया। एग्जाम में रहूंगा मैं खिड़की के बाहर, बट आऊंगा नहीं अंदर। ठीक है। 25। पुरु स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। किधर गया पुरु? वेस्ट। 25 चलने के बाद राइट लेके 10 चला। 3 क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया उसने। अगेन टर्न राइट एंड वॉक 15। टर्न राइट एट 135। 135 याद है ऐसा आता था ये। टर्न ये वाला 90, 135 राइट में है ना। 30 चला। इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग? साउथ वेस्ट। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, बहुत सही। 26 पे आ जाओ। 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ। अब बेटा बेंच कहाँ देख रहा है? नॉर्थ में। सी इज सिटिंग सेकंड राइट ऑफ एफ। ए इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच। ए एकदम लेफ्ट में है, सही। 6 लोग। सी इज सिटिंग सेकंड राइट ऑफ, जहां भी एफ होगा उसके सेकंड राइट पे कौन है? सी। ई इज सिटिंग सेकंड राइट ऑफ सी। ई किधर है? ये तभी पॉसिबल है जब ये सीधे सीधे ऐसे होंगे, बिंदी बिंदी टैली, ठीक है। डी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। डी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। हु इज सिटिंग बिटवीन एफ सी? बैलेंसिंग फिगर। सही है ना? बढ़िया। आ रहे हैं मार्क्स, आ रहे हैं नहीं? और इसको लोगों ने टफ पेपर बोला था। इसका मैथ्स टफ था, मे का मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग टफ आया था। टफ ऐसा था ना बेटा, ये क्वेश्चन कभी देखे ही नहीं, घर के बैक साइड से जा रहे, घर के सामने से ही निकलते हमेशा। तो अब ये इतना तो हल्का सा बिना डरे फेस करना है थोड़ा टफ भी है। शर्मा पॉइंट्स टू अ गर्ल एंड सेज शी इज द मदर ऑफ माय सन्स वाइफ्स डॉटर। बताओ क्या रिश्ता है इनका? क्या बोला? माय सन्स वाइफ्स डॉटर। किसने बोला? माय सन्स। बोलो माय सन्स वाइफ्स, उनके बेटे की बीवी की बेटी, सीधा। हाँ, ये लड़की सन के वाइफ की बेटी। ये कौन हुई शर्मा जी की? बताओ। शर्मा जी की बेटी की ग्रैंड बेटी? ग्रैंड बेटी कहाँ है? नहीं है? हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पूरा पढ़े ही नहीं बेटा, आधा पढ़ के कौन है रे? माय सन्स, अच्छा वो दिया नहीं ऑप्शन। माय सन्स वाइफ डॉटर है ना। शी इज द मदर ऑफ, देखो मैं ना कलरिंग करता हूँ, याद है? माय सन्स वाइफ्स डॉटर्स, वो नहीं बोला उन्होंने पूरा लाइन पढ़ने के। माय सन्स वाइफ्स डॉटर ये लड़की है, ठीक है। अब क्या बोला? शी इज मदर ऑफ ऑरेंज। शी इज, हाँ ये वो लड़की नहीं थी, ये दूसरी लड़की थी। हाँ, शी इज मदर ऑफ ऑरेंज, ठीक है बेटा। अब बताओ वो शी कौन है? इनकी बहू। बात समझा? पक्का? नहीं? हाँ, सुनो क्या बोला है। माय सन्स वाइफ्स डॉटर बना दिया पहले, इसके बाद क्या बोला? शी इज द मदर ऑफ ऑरेंज। वो शी कौन है? ऑरेंज की मम्मी। और फिर पूछा बताओ ये जो शी या तो गर्ल है, इस लड़की की बात कर रहे हैं बेटा, ये लड़की कौन है? उनकी बहू। समझा? शर्मा जी की बेटी नहीं है, क्यों? बहू है। बहू बेटी होती है ना? नहीं, नहीं होती क्या? चैप्टर में नहीं होती, बाकी गांव में बधाई होती है, देश में, ठीक है। चलो 28। P is sister of Q. P is sister of Q. R is mother of Q. R is mother of Q. S is father of C. दोनों का आता पता नहीं है ना। R is the sister of S. R is sister of S. और S is father of C. और T is mother of S. What is relation of PT? P का क्या रिश्ता है T से? ग्रैंड डॉटर।
है ना, पी इज ग्रैंड डॉटर, लेकिन उसने टी टी लिखा, टी इज पी की ग्रैंड मदर, सही है, चलेगा, चलेगा कि नहीं, वो ग्रैंड डॉटर तो वो ग्रैंड मदर, वो भी क्लियर लिखा इन्होंने, कितना अच्छा ना। वैसे भी ये काफी था, व्हाट इज रिलेशन ऑफ पी ग्रैंड डॉटर वर्ड वुड हैव बीन इनफ। पक्का समझा क्या? अच्छा, ग्रैंड सिर्फ ग्रैंड मदर सिर्फ ग्रैंड डॉटर लिखा होता तो किस पे टिक करते, ग्रैंड मदर पे कि ग्रैंड डॉटर पे? ग्रैंड डॉटर पे करते बेटा। पूरा चैप्टर पढ़े, व्हाट इज रिश्ता ऑफ पी ग्रैंड डॉटर, समझे? डॉक्टर मधु said engineer who is my brother is the son of only professor in our family। मधु ने क्या बोला? द इंजीनियर who is my brother is the son of, इंजीनियर जो कि भाई है, ये किसका बेटा है? is the son of only professor in our family। if the professor is Mr. Murli यानी आदमी, how is Mr. Murli related to Dr. Madhu? इजी यार, बस इतना ही घुमाया। अच्छा, इस बार न्यू क्वेश्चंस पूछे बेटा, लेकिन टफ थे क्या? नहीं, मतलब बस बिना टेंशन के करना है। 30, बहुत बढ़िया। A is brother of B। A is brother of B। P Q का आता पता नहीं अभी। B is son of P। B is son of P। अब P is the sister of Q। How is A related to P? Son। समझा? ये तो इजी था। ठीक बेटा, आ जाओ 31 पे आ जाओ। Q की मदर इज सिस्टर ऑफ P। Q की मदर इज सिस्टर ऑफ P एंड डॉटर ऑफ S। कौन डॉटर ऑफ S है? Q की मदर ही P की सिस्टर, Q की मदर इज डॉटर ऑफ S। A इज सन ऑफ P एंड भाई ऑफ H। A कौन है? H का भाई। देखो, A ही सन है P का और A ही भाई ऑफ H। G इज फादर ऑफ H। G इज H के पापा G है, तो ये P मम्मी हुई, इसके पेरेंट PG। हाउ इज G रिलेटेड टू S? सन इन लॉ। बहुत बढ़िया बेटा, ये सब बीबी बीबी है ये चैप्टर के आंसर। बढ़िया, एक डी था क्या? बढ़िया। तो 31 क्वेश्चन आधा हो गया है अपना बेटा। बढ़िया, 43 मिनट्स हो गए, 31 हो गए ना। स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट क्लास में पवन सर के साथ किए होंगे आप लोगों ने। ये स्टैटिस्टिक्स का है। आगे बढ़ता हूं, कहाँ तक के स्टैटिस्टिक्स है? अरे वाह, एनपी पूछा था क्या? वाह, कहाँ तक के गया स्टैट्स? ये भी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वही है ना। 53 तक के गया। कहाँ से कहाँ तक? 32 से 53, यानी कितने हो गए क्वेश्चन? 32 से 53 स्टैट्स था ना, यानी कितने क्वेश्चन हो गए? 22 बेटा, 22 हो गए ना। चलो, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, कम ऑन, कैसे करेंगे? ये 4 जो है ना, ऊपर जाके क्या बनता है? सही, ये ऊपर जाके क्या बनता है? 1/2 है ना। तो a की पावर 6b/4, a की पावर -3b/2, x की पावर 1 4/4 करके, और ये 4b/2। तो a की पावर हो गई कितना? 3/2b - 3/2b, 1 + 2b। सही, ये तो कैंसिल हो गया ऊपर का। a का पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और x का पावर 1 + 2b है क्या ऑप्शन? बढ़िया, एकदम नया पूछा।
जमा क्या बेटा? ठीक है, ये ध्यान है, ए को 3x पुट करते, बी को 4x, ए को 3x, बी को 4x, ए को 3x, बी को, ये इंडाइसेस का आया, ये रेशियो का आया, 6x, 12x, 9x, 8x, कितना? 18x बाय 17x, कितना आ गया आंसर? 18/17। बहुत बढ़िया बेटा, जमा, ये भी जमा है। अब आगे बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 7644, उनका रेशियो 12-13, तो बताओ नंबर्स क्या हो जाएंगे? 12x, 13x, और उनका प्रोडक्ट कितना दिया? 7644, तो x का स्क्वायर हो गया 7644 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 13, 49, तो x कितना आ गया? 7। अब दोनों नंबर्स क्या हो गए? 12x और 13x, 12 7 सा 84, 13 7 सा 91, स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स क्या है? 84। बहुत बढ़िया बेटा, आई होप ये भी जमा है। आ जाओ नेक्स्ट पे। बहुत बढ़िया, हम सॉल्व कर रहे हैं में हाँ बेटा, log 16 बेस 3 क्या होता है? log 16, वो 16 को भी ना मैं 4 का स्क्वायर लिख दूं हाथों हाथ, या 2 का पावर 4 चलेगा, ताकि टाइम बचे। log 6 नहीं चलेगा बेटा, शॉर्टकट ना बोलो बस। log 16 बेस 3 क्या होता है? log 16 अपॉन log 3, मन में किया, 16 को फिर 2 का पावर 4 लिखा, फिर 4 को भी नीचे लाया बेटा, कोई इशू? log 3 अपॉन log 2, वो 2 को, सॉरी, log 3 अपॉन log रूट 2, यानी कि 2 का पावर हाफ, अब हाफ को भी नीचे लाया, चलेगा। डिवाइड बाय, डिवाइड को भी इंटू कर दूं क्या? बाप रे, इतने शॉर्टकट। डिवाइड बाय log 3 बाय log 8, तो इंटू करके क्या लिखूंगा? log 8 बाय log 3, log 8 बाय, और ये ऊपर का 3 भी नीचे डालू, बढ़िया। फिर ये भी डिवाइड है, log 4 बाय log 9, तो डिवाइड को इंटू कर देता हूँ, log 9 बाय log 4। आप अपने आप से करो, इजी क्वेश्चन है, टाइम लगेगा बट आ जाएगा, मैं शॉर्ट में करना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा, आप तो टेंशन में ही आ गए, गया बोले। log 4 बाय log 9 इंटू किया तो log 9 बाय log 4, log 9 बाय log 4, दोनों के 2 नीचे आएंगे, वाह गुड, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बहुत कुछ गया ना इसका। 4 3 सा 12 इंटू 2 24, नीचे के नीचे वाला 2 भी ऊपर आ गया। बहुत शॉर्टकट मारा है, एग्जाम में ऐसा कुछ करना है आपको, समझ रहे हो क्या? पूरा पेपर सॉल्व करना है, 15 मिनट बच जाए तो, मतलब 15 मिनट और बचाना है पेपर सॉल्व करके, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अरे डिवाइड बाय log 3 बाय log 8 था, इंटू करके log 8 बाय log 3, 8 को भी 2 क्यूब लिखा, ऊपर का 3 भी नीचे लाया, मन में बहुत ज्यादा हो गया क्या बेटा? पूरा लिख के बताओ एक बार, जो था। हाँ ठीक है, ठीक है, बताऊंगा लास्ट में, सब बताऊंगा बेटा जो पूछेंगे, ठीक है? आप पूछने वाले ना इसकी डिटेल्स है बेटा? हो ठीक, अब तो नहीं पूछेंगे पूछना भी होगा तो। चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी को। 58 में x की वैल्यू दी है, कम ऑन, और ये उसका रेसिप्रोकल, उठाओ कैलकुलेटर, देखो देखो, 8 रूट प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया? 5 पॉइंट m प्लस, फिर डिवाइड इक्वल टू क्यों किया, कौन बताएगा? दूसरा उसका रेसिप्रोकल, उसे भी m प्लस और MRC, कितना आ गया बताओ? 5.6 आया। अभी ऑप्शन में कौन 6 से कैसे जानेंगे? करो, 8 रूट इंटू 3 करो, 8 रूट इंटू 2 करो, सॉरी बेटा 6 है क्या? सॉरी सॉरी ठीक है, ठीक बेटा, चलो आगे बढ़ो।
ज्यादा टीचर ज्यादा बताने आ गया ना तो पूरा ही बता रहा था। CI फॉर 15,000 20% 2 years का सेमी एनर्जी। CI चाहिए बेटा, बोलो 20% का हाफ ईयरली क्या होता है? 10% का फैक्टर 1.10 इंटू 15,000, 2 साल में 4 हाफ ईयर्स। $960 ये अमाउंट है, इसमें से प्रिंसिपल जाएगा तो 6961.5 सही। जमा क्या? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आ जाओ। यस एवरीबॉडी। मिस्टर अमित बॉट अ कार फॉर 3 लाख, डाउन पेमेंट भी दिया 50 की। अच्छा 3 लाख में 50 दे दिया तो लोन कितने का दिया होगा? 2.5 लाख। 10 साल तक इक्वल एनुअल पेमेंट्स, हर एक पेमेंट कितनी? 18% से। बोलो 2.5 लाख का लोन है, पीवी दिया, क्या चाहिए? हर एक पेमेंट मतलब एन्युटी चाहिए। स्टेप्स बोलो। 1 डिवाइड बाय 1.18 इक्वल एम प्लस कितने बार? 10 बार। MRC डिवाइड बाय 2.5 लाख इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू से सीधा कितना आया? मुझे लगता है 55,000 कुछ आएगा। बढ़िया। जमा नहीं जमा? सादा सा लोन 2.5 लाख डायरेक्ट नहीं दिया, 3 लाख की गाड़ी 50 दे दिया तो 2.5 का लोन हमें ढूंढना पड़ा बेटा। तो लोन वॉज पीवी, उसके लिए एन्युटी निकाला, ये अपना शॉर्टकट था। आई होप ये ओके सबको? बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया बेटा। कुछ पूछ रहे बेटा पीछे? हाँ भी नहीं? बढ़िया। आगे जगह चेंज कर दिया आपने। ऐसा है पी पर, अरे ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो घुमा फिरा के दिया, इसी को टफ बोलते हैं। ऐसा है P% फॉर P years विल बी P। बाप रे। SI का फॉर्मूला बोलो। यही तो एक चीज पता है SI के बारे में अपने को। क्या बोला? SI एट द रेट ऑफ P% विल बी P। तो ये P कौन है? ये भी P है, ठीक है। प्रिंसिपल कैपिटल P वो नहीं, उसको X कर दो बेटा। वो नहीं पता, वो भी सब P नहीं बेटा, सब कुछ P है एक्सेप्ट प्रिंसिपल जो P होता है। जो P है वो नहीं है P, बाकी सब P है, ठीक है। जो नहीं है वो है, और जो है वो नहीं है, ठीक है। N कितना? P years, रेट कितना? P%। बहुत बढ़िया। तो एक एक P गया, सही। 100 बाय P, प्रिंसिपल कितना हो गया? 100 बाय P। बाप रे, 3 ऑप्शन तो नहीं है, मिल गया चौथा, ठीक है। देखो ऐसा डर लगता होगा ना वर्ब पे, मैं टैली नहीं हो रहा है। समझा बेटा? तो बस ये लेवल एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, अपने को जमना चाहिए, जम ही जाएगा। एग्जाम में एक कॉमन डाउट सबका आएगा कि सर रिवीजन कैसे करें। मैथ्स में वैसा नहीं होता ना, रिवीजन कैसे करें, जो टफ लग रहा फॉर्मूला याद नहीं वो कर लो, ऊपर ऊपर से सब कुछ। फिर भी टाइम बचा तो थोड़े और क्वेश्चंस कर देना, और क्या। 62 फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 2008 साल 14% इज। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बोलो। 1m प्लस, मेमोरी क्लियर करने के बाद है ना, 2 MRC दबा के क्लियर करने के बाद 1m प्लस 1.14 इंटू 1 इक्वल m प्लस 7 बार क्यों किया? 1 और 7, 1 7 8, सही। इंटू एन्युटी इक्वल टू, एन्युटी से एफ का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ? हाँ ए वाला, गुड। अब बेटा एग्जाम में वहां पे वो 26,000 लिख के गोला बना के फिर टिक क्यों करना? आ गया ना 26,000, सीधा टिक करेंगे, समझा क्या? अरे वो रफ वर्क में क्यों लिखूं मैं 26,000? सब टाइम बचाना है एग्जाम में। पूरा लिख के लोग गोल बनाते उसको, और फिर मतलब ऐसा लिखते यहाँ पे 26,000 लिखा, उसको गोल किया, ये आंसर है। अरे क्यों? रवि डिपॉजिट सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 5.5 साल, ऐसा है 7%, उसको इतना मिला, डिपॉजिट कितना किया था? तो ये अमाउंट दिया है बेटा। ऐसा में क्या होता है, अमाउंट दिया है तो 100 से करते, याद है? यदि 100 जमा करते तो कितना बन जाता? P N
r बाय 100 कितना आ गया बताओ? 38.5। तो अमाउंट हो गया 138.5। तो 66480 अमाउंट के लिए प्रिंसिपल क्या? करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 इंटू 66480 डिवाइड बाय 138.5 कितना आ गया है? 48,000। बढ़िया, ऐसा गोल बना देना। बढ़ू आगे बढ़ू। कितने साल में 50 बनेंगे? 75 8% पे। क्या स्टेप से? 1.08 इंटू 50,000 कितने वक्त में बन जाएंगे? 75,000। बताओ, कम ऑन। अब ये क्वेश्चन था नहीं, कभी आता नहीं था, अब आ गया है ना? तो 5 साल में कितना बन रहा है पहले बताओ? 73,466। और 6 साल में कितना बन रहा है? 343। सही। तब बेटा ये तो समझ गया 5 और 6 के बीच में है ना, 3 ऑप्शन है। ये भी जज कर लेंगे 5.5 के ऊपर है कि नीचे है, लेकिन अब नीचे के भी 2 ऑप्शन है, तो ऐसे केस में एग्जैक्ट ही कर लो। देखो डिफरेंस कितना है। 5 पढ़े अपने क्लास में, याद है? 577। ये डिफरेंस 1 साल के लिए। हमें इसे कहाँ पहुंचाना था? 75 पे। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1534। याद है क्या? हाँ, इसके लिए n कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पॉइंट 26। यानी क्या हुआ आंसर? 5 प्लस 0.26 5.26 विच इज लाइक 5.3। बढ़िया। जमा बेटा जमा। इंटरपोजिशन मेथड याद है? मैंने कहा था इंटर में है, तो हमने सब क्वेश्चन तो नहीं किए थे, लेकिन 1-2 किए थे। यहां पे क्या था? 50,000 बन गया इतना 5 साल में। CAGR कितना? कौन से रेट से बनता है? कर लो ऑप्शन से, बट ऑप्शन कोई बीच का उठाना, जैसे मैं 10 उठाऊं ताकि समझेगा आंसर नीचे का है कि ऊपर का। 1.10 इंटू 50,000। अब देखो 5 इक्वल टू में कितना बना बताओ जरा? 80। एग्जैक्ट बन गया क्या? अरे यार, समझो ये बनता 79,000, तो हम क्या बोलते हैं? आंसर उससे बड़ा है। और ये बनता 82, तो क्या बोलते हैं? आंसर उससे छोटा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट ही बन गया। ठीक है, बट बीच वाला क्यों उठा रहा हूं मैं? ताकि नीचे या ऊपर गेस कर पाओ। होने को तो कुछ भी हो सकता है। चलो इतना डन बेटा। 5 इंडियन 5 अमेरिकन सीटेड अराउंड द टेबल, नो टू इंडियंस आर एडजस्टिंग पोजीशंस। याद है क्या ये? अब कोई भी इंडियन साथ में ना बैठे तो अमेरिकन को कैसे बिठाएंगे? एक एक जगह छोड़ के। अब बताओ, इंडियंस जब आएंगे 5 इंडियन, तो उनके पास जगह कितनी होंगी? 6। 5 अमेरिकन के आजू बाजू 6 जगह, तो आंसर 6p5 इंटू 5 अमेरिकन का पाई फैक्टोरियल। 6p5 पता है क्या होता है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है बेटा वो। ये जमा कि नहीं जमा? हेलो, कुछ गड़बड़ किया है क्या? सीटेड अराउंड अ टेबल। अब राउंड टेबल नहीं बोला ना, टेबल राउंड ही होता है। हाँ, इन्हें सीधे तो नहीं होगा, ये बात पक्की है। अराउंड अ टेबल ठीक है, राउंड टेबल है बेटा, तो ये स्ट्रेट लाइन का आंसर हुआ। राउंड टेबल में क्या करते? एक को एक कम करते थे, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। टेबल जरूरी नहीं कि राउंड हो, रेक्टेंगुलर में अलग आंसर आएगा, बट ठीक है, उसने सिंपल पूछा होगा तो अराउंड। रेक्टेंगुलर में भी अराउंड अ टेबल ही बोलते हैं। सही। तो
तो वो थोड़ा क्लियर करना था मेरे हिसाब से, बट ठीक है, वो एकदम भी अनक्लियर नहीं है। समझ गया? हमने पहले स्ट्रेट लाइन का बनाया था क्योंकि सर्कुलर वर्ड नहीं दिखा था। ठीक है, वैसे भी टेबल में सीधे तो नहीं बैठेंगे ना, अराउंड घूम के ही बैठे। ठीक है, चलो डन। लोन है 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, फाइंड अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। वाह, स्टेप्स कौन बता रहा है बेटा, बोलो। 1 डिवाइड बाय पीवी दिया, एन्युटी चाहिए 1.10 इक्वल एम प्लस 3 बार MRC डिवाइड बाय 1 लाख इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू से सीधा कितना बताओ, 4 डी है। ठीक है बेटा, देखते चलो फास्ट। $68। ग्रुप में 7 मेन 5 वुमेन है, कितने वेज में ग्रुप बन सकता है? 4 का। ग्रुप हैज नो वुमेन, आपको वुमेन नहीं चाहिए तो बताओ क्या करोगे? सिलेक्शन है ना, 7 मेन में से 4 मेंबर सिलेक्ट कर लो। सही, 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 6 7 बाय 6 35 आया है क्या? बहुत बढ़िया। देखो 69 पे आ जाओ। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन 52 में से विदाउट रिप्लेसमेंट, याद है क्या? वैसे भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अच्छा प्रोबेबिलिटी आ गया है क्या? नहीं, परम्यूटेशन नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा ना, कितने वेज में कर सकते हैं। इसमें 1 जैक 3 एसेस हो। अब बेटा एक जैक कितने में से होना? 4 में से एक जैक, और 3 एसेस 4 में से, तो इसका आंसर 4 इंटू ये एक मिनट 4C1 कितना होता है? 4 होता है, 4 बाय 3 फैक्टोरियल। और 4C3 क्या होता है ना? तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। एंड इसमें आप जो भी टिक करते थे तो आपको मार्क्स मिलते थे, छोड़ेंगे तो भी। ये क्वेश्चन ICI में गलत था। ठीक है, यस। स्टैट्स में भी एक क्वेश्चन गलत था, मैथ्स में भी, मैथ्स में ये वाला गड़बड़ था। ठीक है, क्या बोले बेटा? बढ़ू नेक्स्ट पे। इन अ क्लास 50 बच्चे हुए, एक्सप्रेस दैट मैथ्स 50 को मैथ्स पसंद है, अकाउंट्स लाइक बोथ मैथ्स एंड अकाउंट्स। इधर पूछा, यूनियन पूछा ना, मैथ्स यूनियन अकाउंट्स क्या होता है? अरे सेट से बेटा। हाँ, मैथ्स वाले कितने हैं? मैथ्स वाले कस भैया मेरा बैग ला देते, या बैग को सामने की चेन खोलोगे ना, उसमें वाइट चार्जर है इसका, वो चार्जर चाहिए था मेन बड़ी चेन में। 50 लाइक मैथ 66 अकाउंट्स है ना। बोथ वाले कितने? बोथ वाले लाइक बोथ, सही। कितना बचा? 80। ठीक है, बढ़िया। ये बेटा ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, फॉर्मूले में डाला, आंसर 80। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। खत्म। अब ये रिलेशन याद है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। हेलो, अब इसमें क्या हुआ बेटा कि अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं? क्या 5 माइनस 5 0 इज डिविजिबल बाय 5? यस, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्री कैसे चेक करते हैं? 10 माइनस 5 डिविजिबल बाय 5, तो क्या 5 माइनस 10 भी डिविजिबल बाय 5? यस, तो सिमेट्रिक भी है, बस नेगेटिव आएगा और क्या। ट्रांजिटिव कैसे देखते हैं? 20 माइनस 10 डिविजिबल बाय 5, 10 माइनस 5 डिविजिबल बाय 5। थैंक यू। तो क्या 20 माइनस 5 भी डिविजिबल बाय 5? याद है क्या? 20 माइनस 10 भी है, 10 माइनस 5 भी है, तो क्या 20 माइनस 5 भी होगा? तो ट्रांजिटिव भी हुआ, और जो तीनों है वो बहुत बढ़िया। कोई दिख रहा है क्या? ये क्यों नहीं यार?
क्या हुआ माई, क्या हुआ? टेंशन? क्या हुआ बेटा? गया? क्या है क्वेश्चन, मतलब मार्क्स उसमें? बहुत बढ़िया। ये फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, एफ इनवर्स चाहिए क्या आपको याद है? मैं फंक्शन को y मानता हूं, हेलो, फिर मैं y इक्वल टू एफ एक्स यहां लिखता हूं। अच्छा, ओ, y इक्वल टू एफ एक्स यहाँ लिखा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा, यहाँ से x निकाल देते हैं, y माइनस 3, सही है क्या? फिर ये हो गया f इनवर्स y इज x, x की जगह लिखते थे अंडर रूट y माइनस 3, तो बताओ f इनवर्स 12 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 क्या होता है? 3, समझा? अंडर रूट 3 तो आंसर नहीं है ना, समझा क्यों नहीं है? अंडर रूट 9 है। बढ़िया। वैसे भी ना आंसर फंक्शन का एक ही निकलता है, क्योंकि दो आंसर निकलेंगे तो एक सवाल के दो जवाब, फंक्शन ही नहीं बचता, होना एक ही चाहिए। चलो 73, वाई इतना फास्ट? तो ये इन्फिनिटी में क्या था, ऊपर नीचे का सेम है, तो आंसर इनके, समझा क्या? टाइम बचा के नहीं? बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट पे। 74, डॉक्टर को ऐसा दिखा, पेशेंट को ऐसा, देखो तो एक बार, दोनों टीटी के सामने 5 दिखा है क्या? सीधा सीधा ही है। ओ के सामने 2, पी 8, फिर ई के सामने 2 8 9 वाला एक ही ऑप्शन है बेटा, खत्म। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ू, कोड को ऐसा दिखा, गेमर ऐसा, तो ये कैसा? 8 के सामने कौन है? 8 के सामने आर, 4 के सामने ए, 1 के सामने है ना सी, आर ए सी, एक ही ऑप्शन है, खत्म। बढ़ो आगे, बढ़िया। राम स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर टूवर्ड्स द सन इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह सन की तरफ इन्हें ईस्ट। ही टर्न राइट वॉक टू, देन ही टर्न राइट, ध्यान रखना नीचे वालों का राइट इधर होगा, पक्का। टर्न लेफ्ट वॉक टू, कहा वॉक कर रहा है? साउथ। तो इजी था बेटा, उठ जाना ऐसा क्वेश्चन आया तो। हाँ बट वापस बैठ के सॉल्व करना। यस, पूरा पेपर देना है, हाँ। बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट को ऐसा लिखा, कैसे कैसे लिखा होगा यार सब्जेक्ट को? एस टी यू, यू वी डब्ल्यू, बी सी डी, जे के एल, सब इसी है, टू टू बढ़ाना है। लेकिन ध्यान रखना मेंशन को कैसे दिखेगा पूछा, कि कौन बनेगा मेंशन पूछा। ये सीधा है, मेंशन को क्या तो +2, लेकिन पूछता कि व्हाट विल बिकम मेंशन, तो -2 से रिवर्स आते, समझा? नहीं, ये यहां से आप +2 किया, अब बोलेगा कौन बनेगा मेंशन, यहां नहीं पूछा, पूछता तो यानी ये +2 के बाद का है तो पीछे का क्या था। बट अभी सीधा सीधा है, ज्यादा बता के फायदा नहीं। +2 करो, एम एन ओ ई एफ जी एन ओ पी, ओ जी पी कहाँ है? डी, बढ़िया। ठीक है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। देखो दो काम हमेशा करने हैं, डिफरेंस, रेशियो। अब ये बहुत भटक गया बेटा डिफरेंस, तो मैं रेशियो निकालूंगा। ये कितना? इंटू 1 इंटू 1.2.3 पॉइंट आ रहे हैं रेशियो, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? इंटू प्लस मिक्स है। अभी इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5, तो इंटू 6 प्लस 6 करो, कितना आया? कितना आया क्या? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आ जाओ। 79,
5% आर सिटिंग ऑन ए बेंच टू बी फोटोग्राफ नहीं बोला, हाँ उसमें अपोजिट होता है. ए इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ सी. ए किधर है? सी के इमीडिएट लेफ्ट में. ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड राइट ऑफ ए. ई किधर है? अरे बाप रे, क्या? हाँ, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, लेकिन अब बोला ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी. इमीडिएट लेफ्ट, लेकिन ए के राइट साइड है कहीं तो भी, और ई किधर है? इमीडिएट लेफ्ट टू डी. समझे? दोनों फर्क समझा कि इमीडिएट लेफ्ट और ओनली राइट. बढ़िया. डी इज लेफ्ट ऑफ बी. सही. हु इज सिटिंग इन द मिडल? हाँ, क्या ये तो है ना बेटा? क्या सोच रहे हैं? ठीक है, बढ़ने का आगे. 6 दोस्त are sitting in a row facing north. A, B have 2 person between them. A, B have 2 person between them. ये B, A भी हो सकते हैं. हाँ. C who is at the right end is, जो राइट एंड में वो इमीडिएट राइट ऑफ A है. यानी डायग्राम ये वाला कैंसिल. हाँ. अब E sits at the लेफ्ट एंड. अब दो लोग बच गए, कौन बचा? डी और एफ. अब क्या बोला? डी इज नॉट नेबर ऑफ बी, तो यहाँ पे एफ और ये डी. थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड. बहुत बढ़िया बेटा, समझा? बढ़ो आगे. 6 पर्सन आर सीटेड एट ए राउंड टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर. सेम ऑर्डर में नहीं ऑब्वियसली. 6 लोग. A sits at the immediate right of E. C 1% to the right of A. B beside A and F sits immediate right of D. हाँ, कहीं से भी शुरू करना है. कहाँ से करें? A immediate right of E. E को कहाँ रखूँ? यहाँ रखा. अगर तो A उसके immediate right मतलब किस साइड बनाऊँ? समझा? अरे बाहर वालों का ये राइट है. A is immediate right of E. C sits after 1% to the right of A. आफ्टर 1 person राइट ऑफ ए. समझा? बी सीट्स beside ए. अब जगह ए के बाजू में यही पे है ना. एफ सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी. एफ किसके राइट में है? डी के राइट में एफ. ए ऑप्शन था. हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी? अरे 2. और कहीं और होता वैसे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के आइडिया नहीं दिया. मतलब पहले से ही पता था कि भैया 2 ही होने वाला है. नहीं तो कोई और आंसर के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लियर करना पड़ेगा. समझे क्या? क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं थी. इनके बीच में कौन? नो क्लैरिटी ऑन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आंसर 2 ही रहेगा 6 में. जान दो बेटा, आप बना देना. ठीक है. सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 5 persons फेसिंग द सेंटर. 5 लोग. सब लोग कहाँ देख रहे हैं? हाँ. ए सिटिंग बिटवीन बी एंड सी. ए किसके बीच में? अब बी और सी कहाँ है पता नहीं ना. ठीक है. डी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी. डी सी के राइट में, तो यहाँ पे अब देखो ना, सी के राइट में ये अंदर देख रहा है, उसका राइट तो कोई और है, तो यहाँ पे सी होगा, है ना. डी सिटिंग राइट ऑफ सी. समझे क्या? यहाँ पे बी है. उन्होंने इस बार अच्छा दिया ना, इमीडिएट राइट राइट वो सब अच्छे से दिया है. डी इज राइट ऑफ सी. ई सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी. बढ़िया, जरूरत नहीं थी, पता ही था ना वो. हु इज सिटिंग बिटवीन बी डी? या तो ई या तो ए सी, है ना. ई. ए एंड सी दो का ऑप्शन नहीं था, तो ई. इज दैट ओके? अब ये स्टार्ट्स है ना. स्टार्ट्स के पहले 22 आए थे ना, और बचे हुए 18. आगे के पूरे स्टार्ट्स ही होंगे ना, ताकि 40 हो जाए. नहीं क्या? यही आखिरी था क्या यार? अरे यार थोड़ा मजा आ रहा था, चलते रहना था. नहीं, क्या आंसर आया वैसे?
मैंने टिक किया था ना, हाँ। डिसाइड ओके एवरीबॉडी, आंसर डी है कि ई है? अरे डी है ना, डी है जो ई है। ये ध्यान रखना एग्जाम में, समझो ये आया, ये तो इजी थे खैर, यानी यहाँ पे बी होता तो 80 पे टिक करना है तो कौन ओ एम आर में सी पे टिक होगा, बी पे होगा। बी तो क्लियर दिख रहा है। बढ़िया, ये था सीए फाउंडेशन में 26 का पेपर। मेरा नाम है सीए नीरज बत्रा और आप सबके नाम है अलग अलग एक्सेप्ट दिशा एंड खुशी। चलो डन। तो किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत ऑनलाइन में, कोई डाउट तो बताइए। एनीबडी एनीथिंग? सभी को एग्जाम के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। कुछ भी डाउट रहा एग्जाम सेंटर पे तो मुझे याद करना, मैं खिड़की के बाहर पाया जाऊंगा, ऐसा नहीं नहीं। बढ़िया, तो ठीक है, मिलते हैं। आज खत्म हो गया आपका सिलेबस? बहुत बढ़िया यार, क्या सही, अब सिर्फ इको बचा ना? बहुत ही बढ़िया। क्या बोले, क्या एक और पेपर कर देना है? बढ़िया, मैं भेजता हूँ लिंक्स आपको। 3-4 पेपर याद से करके जाना है सबको, एक क्यों बेटा 3 और करने हैं। मैं आपको लिंक्स भेजता हूँ मेरे वाले, एंड वो एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना सारा घर पे। रोज एक एक समझो लेक्चर शुरू है, बैठ के एक एक पेपर कर देना, हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अपनी जर्नी यहाँ एंड होती है टेम्पररी, फिर बाद में सीए इंटर के टाइम मिलेंगे जो जो आएंगे। ये आएंगे कि 2 मीनिंग है बेटा। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी।